दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है एक्सिको का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है और आईपीओ के बाकी के डिटेल्स को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 10 जून से ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है और 12 जून को क्लोज हो जाएगा। तो ये आईपीओ 3 दिन ओपन रहेगा, 10, 11 और 12। आईपीओ में फेस वैल्यू को देखें तो ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 93 है और 161 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 740.10 करोड़ का है। इस आईपीओ में 120 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और इस 620.10 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो इस आईपीओ का भी जो बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स या इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। वे अपने हिस्सेदारी को डाइल्यूट कर रहे हैं और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,973 रुपये रहेगा। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये एक तरह से ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी के रूप में काम करती है, यानी कि कंपनी हर तरह के जो बुकिंग वगैरह है, चाहे ट्रेन की बुकिंग हो, फ्लाइट की बुकिंग हो, बसेस वगैरह की बुकिंग हो या फिर होटल वगैरह की बुकिंग हो, तो इस तरह के हर तरह की जो बुकिंग वगैरह है तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा सकता है। यानी कि इनका जो ब्रांड है वो एक्सिको के नाम से देखने को मिलता है, तो इसी ब्रांड के थ्रू आप हर तरह की बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 7.5 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में कंपनी 21 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल 23 में कंपनी 23 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट में है, फाइनेंशियल 24 के अंदर भी देखें तो कंपनी 65 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट अब तक बना चुकी है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जो है आपको लॉस में देखने को मिली है और यही रीज़न है कि इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का रखा गया है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व में भी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, यानी कि अभी करंट में कंपनी के ऊपर 43 करोड़ का डेट है। अब कंपनी के पास रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास 400 करोड़ के अराउंड रिजर्व देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो ऐसे में कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं, लेकिन फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में देखने को मिली है। तो इस आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं होने वाला है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है। इस कंपनी के बारे में भी बात करें तो कंपनी भी छोटी है और इसका मार्केट कैप 3,600 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 148.87 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और यहाँ पर अभी एक चीज़ और अपडेट नहीं किए गए हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी कितनी है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 जून यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 12 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 जून रहने वाला है, रिफंड डेट 14 जून रहेगा, क्रेडिट डेट भी 14 जून होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 जून को होने वाली है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आईपीओ के डेट आज ही अनाउंस हुए हैं, तो हो सकता है कि जल्द ही आपको इसके ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन होते हुए देखने को मिले। तो जैसे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर दबा के रखें ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।